शांतिपुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साध की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किने, लाख सभी लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो आंखों ने, पलना वालों निर्गुण थे, मेरे जीव के यही जीवन, वंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने, धनी श्री देवचंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल हो, पल पल करो प्रणाम, या जी को पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ये सुख जाने नूर जमाल, या जाने नूर अक्सर, या हम रूहे या नहीं, कहे श्री महमद हुक्मे यो कर, कहे श्री महमद हुक्मे यो कर, आशिक ने चरण की। प्राणों के आधार धाम धनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सागर ग्रंथ में राजी महाराज ने महामती जी के मुखारबिंद से 3 बार श्रृंगार राज्य का है, 2 बार श्यामा जी का है और 1 बार सुंदर साथ का है। फिर भी राजी महाराज की तसल्ली नहीं हुई कि परम धाम की आत्माएं द्वापर युग से हम यहाँ आए हुए हैं। जब पहली हमारी ब्रिज लीला द्वापर युग में हुई, उससे पहले हम प्रेम की बातें परम धाम में राज्य से करते थे, उसके बाद आज तक प्रेम की बातें परम धाम में हुई नहीं। तो हमारा ध्यान, जितनी भी ब्रह्म आत्माएं हैं, सबका ध्यान माया में इस तरह से लिप्त है कि भी हमारा ध्यान वहां लगना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। तो इसलिए श्रृंगार को राजी महाराज ने महाश्रृंगार कह दिया और एक एक अंग का वर्णन श्रृंगार ग्रंथ के अंदर किया गया है। सुंदर साहब जी ध्यान रहे, किसी का मोबाइल ना बजे, बहुत गहरी बातें हैं। एक एक अंग का वर्णन किया है और राजी महाराज ने हमें अपने चरणों में बैठ के खेल दिखाया है। परम धाम में तो राजी ने आज तक हमें चरणों में बैठाया ही नहीं, क्योंकि हम राज्य के तन हैं, जैसे श्यामा जी हैं वैसे हम हैं, तो इसलिए कभी चरणों में नहीं बैठाया। और हमें चरणों में क्यों बैठाया? क्योंकि चरणों में बैठते ही दूरी हो जाती है। अब हमें दूरी करनी है, हमारे को जुदाई देनी है। राज्य ने तन वही है, लेकिन दिल और नजर से हमें जुदाई दे दी गई। और श्रृंगार ग्रंथ में 5 प्रकरण क्यों लिख दिए गए? एक एक अंग का वर्णन है श्रृंगार ग्रंथ में, लेकिन राज्य के चरणों के 5 प्रकरण दे दिए गए। अब हम समझे कि ये 5 प्रकरण क्यों दिए गए और हमारा राज्य के साथ असली तन का क्या संबंध है राज्य के चरणों से, और हमारी आत्म का क्या संबंध है और राज्य के चरण है क्या? क्योंकि जो हमारे असली तन मूल मिलावे में राज्य के चरणों में है, उनकी नजर को आत्म कहते हैं। ये सब जानते हैं सुंदर साथ, और कानपुर के सुंदर साथ तो वैसे ही बहुत ज्यादा वाणी में लगे हुए हैं। और हमारे असली तन राज्य के चरणों में है,
और वो 5 प्रकरणों का सार आज हमने समझना है कि हमें राज्य ने क्यों 5 प्रकरण दिए। अब राज्य का अभी जो बात भी चल रही थी नमिता बहन की तरफ से, सरकार साहब ने भी यही कहा आकर के 2 वर्ष कैसे, तो सारी बात आज एक एक शब्द गहरा अंदर उतारने वाला है। तो चलिए चलते हैं आशिक इन चरण की। ये बात असली तनों के लिए कही जा रही है। असली तन को क्या कहते हैं? पर आत्म। जो हमारे असली तन है उनको कहते हैं पर आत्म। जो असली तन है वो किसके आशिक हैं? राजी महाराज के चरणों के। आशिक इन चरण की, और आगे क्या कह रहे हैं? आशिक की रूह चरण। हमारी आत्म क्या है? राज्य के चरण। कितनी गहरी बात है। हमारा संबंध अक्षरातीत मूल मिलावे वाले राज्य से क्या है, ये आज हमने समझना है। आज हमारा दिल चितवन में क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमें पूरा संबंध ही नहीं पता कि हमारा और राज्य के चरणों का संबंध क्या है। हम मेर सागर पढ़ते हैं, उसकी अंतिम चौपाई क्या है? श्री महामती कहे ए मोमनो ए मेहर बड़ा सागर, मेर हक कदमों तले यो अमीरा सा का नजर। राज्य तो गंजान गंज इसके लेके दिल में बैठे हैं, और दिल से सारा, क्योंकि अब जहां पर रुए हैं वहीं तो राज्य का इश्क जाएगा। आज हमें राज्य ने चरणों में बैठा लिया, और हमारा को इश्क हृदय से आते हुए चरणों से हमारे तक पहुंचा रहे। हमारा उनके साथ राज्य के जो चरण है क्या है? बड़े ध्यान से इस शब्द पे जोर देना है। राज्य के चरण हमारी आत्म है। ये संबंध है हमारा राज्य के साथ। शरीर की तो बात ही भूल जाइए, शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी आत्म ही तो ये खेल देख रही है, और हमारी आत्म क्या है? राज्य के चरण। और जो असली तन है आशिक इन चरण की, जो परम धाम के असली तन है वो कौन है? वो राज्य के चरणों के आशिक है। और आशिक की रूह चरण। हमारी आत्म जो खेल आज देख रही है वो क्या है? राज्य के चरण। अब बताइए, क्या राज्य के चरण हमारी आत्म है तो हमारा एक पल भी ध्यान राज्य के चरणों से हटना चाहिए? हमें चितवन में लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? महामती जी ने कह दिया। अब देखिए 14 करोड़ 40 लाख हमारी माँ हवेलियां, जो 8 सागर 8 जिमी हैं, वो हमारी 14 करोड़ 40 लाख हवेलियां हैं। तो यहाँ तो बुर्ज खलीफा अगर हम देखें तो सिर्फ 250-300 गाँव है, उसके भी हम कितने पैसे वैसे दे के जाके देखते हैं। एक बार अनुभव तो हम करें कि वो हर भौम में जो 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंची, और हर भौम में अलग अलग लीलाएं। तभी क्या राज्य ने महामती जी से कहलवा दिया, मैं कहता करूं वर्णन तुम देखो कर चितवन। मैं कितना वर्णन करूं, जब तक तुम चितवन नहीं करोगे, अपना ध्यान ही नहीं लगाओगे, पहले तो ये समझो कि आपकी आत्म है क्या। जो खेल देख रही है वो राज्य के चरण है। तो इसलिए एक एक शब्द पे बड़ा ध्यान। कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी गाड़ी चलाते हुए। जिसका हल्का सा भी ध्यान इधर से उधर हुआ तो ये प्रकरण समझ नहीं आएगा। राज्य पहली बार चर्चा करवा रहे हैं इस प्रकरण पे, इसलिए हो सकता है कोई शब्द ना भी आपको समझ आए या गलत लगे तो क्षमा करना, क्योंकि इतनी गहरी चर्चा कभी राज्य ने 23 साल सरकार साहब को हो गए, तभी से जो भी करवा रहे हैं ये इतनी गहरी चर्चाएं जो सुबह भी हुई और अब भी होने जा रही है, वो ध्यान से हम सब मिलके, अपना ही परिवार है, क्योंकि हमारा परिवार हर एक का 4-4 5-5 या 6-6 मेंबर्स का नहीं है। कर कबीला पार का, हमारा ये सारा कबीला अरश अजीम का है। जितनी हम आत्माएं बहनी बैठी हैं, चाहे भाई हैं बहनें, हमारा सबका आत्म भाव सखी का रिश्ता है।
कि हम सब आत्म बहने हैं, हम आत्म का भाव लेकर के चलते हैं हर एक के साथ। हमें हर एक को आत्म का भाव, अपनी नजर को पवित्र करके सबके साथ आत्म का भाव लेकर चलना है। अब हमारे असली तन राज्य के चरणों के आशिक हैं और हमारी आत्म के आशिक की रूह चरण। हमारी आत्म क्या है? राज्य के चरण कमल। ये समझ लें आज हमारे आत्म का रिश्ता ये राज्य के चरण है। इसलिए चौपाई भी आती, महामती कहे समधि सांभलो, मारा शब्दाति सुजान, चरण सोचित पूरो बांध जो, जहां लग पिंडमा प्राण। जब तक हमारे सांस हैं, हमारी नजर राज्य के चरणों से हटनी नहीं चाहिए। हमारा ध्यान हर पल मूल मिलावे में राज्य और श्यामा जी के चरणों में रहना चाहिए। जो पहले चौपाई भी बोली जाती है, प्रथम लागू दो चरण को, ये श्यामा जी के श्रृंगार की चौपाई है। जितना प्यार राज्य हमारे से करते हैं, उतना प्यार श्यामा महारानी हमारे से करती है। इसलिए प्रथम लागू पहले श्यामा जी के हम अंग हैं, उनके चरणों, और फिर राज्य से अर्जी करी जा रही है, राज्य ये श्यामा जी के चरण हमसे मत छुड़ाना। तो युगल स्वरूप के चरणों को हमने आसरा लेकर ये चर्चा आज शुरू हो रही है, बड़े ध्यान से समझनी है। ये जुदाई क्यों सहे, रूह बिना अपने तन। अब ये जुदाई क्यों सहे? हमारी आत्म आज जुदाई कैसे सह रही है? इतने लंबे समय से परम धाम में तो सोई घड़ी सोई पल है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि प्रकृति राज्य के अधीन है, यहां हम प्रकृति के अधीन है। द्वापर युग से अभी तक 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर के बाद द्वापर में हम आए, अभी तक ये समय ही नहीं बीत रहा कि हम परम धाम से कैसे अमृत बन के जो ताल बने हुए हैं ना, वहां हम राज्य के साथ मिलके कैसे झीलना करते थे, और कैसे कमल के फूलों की मालाएं हम अपने भोला जी को डालते थे। पाठ घाट में हम जब बैठते थे तो हमारा संध्या कालीन हर समय राज्य के साथ उनके इतने प्यार लाड से हमारी संध्या पाठ घाट पे बीती थी, शब्द उनका वर्णन ही नहीं है। ये हमारी स्मृतियां हैं जो हम बालाजी के साथ द्वापर युग से पहले करते थे। उन स्मृतियों को आज हमने याद करना है कि राज्य ने हमें अपने चरणों में क्यों बैठाया, क्योंकि ये चरण हमारी रूह, हम राज्य के चरण है। राज्य जैसे अर्धांगनी, आधा हिस्सा पति का, आधा हिस्सा पत्नी का, तभी अर्धांगनी कहलाती है। और हम रोज सुख को निधान में बोलते हैं, संग अर्धांग अली लिए राज। हम उनकी अर्धांगनी हैं। हमारा 9 तरह की भक्ति से अलग रिश्ता है, जहां दुनिया का रिश्ता खत्म होता है। तो हमें इसलिए एक खिन के भी जुदाई राज्य के चरणों से नहीं छोड़नी। असली तन तो है, उनके ऊपर भी फरामोशी है और हमारी आत्म के ऊपर भी फरामोशी है। और जीव तो भूंडा वैसे ही है, भूंडे को सुहागी नहीं बनाएंगे। जीव के जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जब तक हमारे खत्म नहीं होंगे, तब तक आत्म ऊपर बढ़ेगी ही नहीं। आत्म को ये शुद्ध ही नहीं आएगी। हम सुन तो लेंगे, कहती हूं मत को सुन से सब संसार, मकसूद तिनको ऐसी, जो जिसके कलेजे में चोट लगेगी वो इस बात पे बिना करेगी कि राज्य के चरण मेरी आत्म है। ये संबंध हमारा राज्य से है। और कह रहे हैं कि भी ये जुदागी किस तरह से परम धाम की आत्माएं यहाँ पर सहन कर रही हैं। जो रूह रस की मोमिन इन सब की ए निस्बत। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है, सिर्फ ये मत समझना कि ये मेरे संबंध राज्य के चरणों से है, ये उन सब का संबंध है जो जिनके असली तन मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बैठ के खेल देख रहे हैं। जो रूह अरश की मोमिन, जो अंगना है, जो अर्धांगनी है बालाजी की, तीन सब की ए निस्बत,
निस्बत कहते हैं सनमंद को। तो हमारा जो सनमंद है मूल मिलावे वाले राज्य से है, इसलिए हम हमेशा ये कीर्तन सब सुंदर साथ बड़े प्यार से बोलते हैं, सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो ना जाए। इसका अर्थ भी समझते जाइए। सनमंद तो परिवार वालों से भी है, वो नहीं है सनमंद, हमारा अलग सनमंद है। इसलिए पांव पल के लिए भी हमारा सनमंद राज्य के चरणों से नहीं छूटना चाहिए। जो परम धाम की आत्माएं इस खेल को देख रही हैं और एक चौपाई तो अपने दिल में रोम रोम में लिख लो, ताकि कभी भी कोई कष्ट आए तो हमें भूलना नहीं है। मोम तले की बैठाए के खेल दिखाया बांध उम्मीद। हम कहाँ बैठे हैं? मोम तले की मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बैठे हैं। फिर हमें आज कष्ट क्यों हो रहा है, हमें दुख क्यों हो रहा है? जब भी दुखी हो यही हम अपने को तसल्ली दें, विश्वास रखें कि हम कहाँ बैठे हैं, मैं तो विजय हुई नहीं, मैं ये शरीर ही नहीं हूं। गीता का उपदेश में ये बातें लिखी हुई हैं, दुनिया के अंदर गवाहियां हमारे लिए दी गई हैं कि मैं ये शरीर नहीं, मैं जीव नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं तो धाम धनी जी की अंगना। ये हम भजनों में भी बोलते हैं। अगर हम अंगना हैं तो हम राज्य के चरणों में बैठे हैं। और 5 प्रकरण जो चरणों के श्रृंगार में है, सुंदर साथ के चरणों में प्रार्थना घर जाके पढ़ना नहीं है, चाहे 10 चौपाइयां पढ़ो, उसका एक एक शब्द विरह से अंदर उतारें कि मेरी आत्मा का संबंध राज्य के चरणों से क्या है। तो जो रूह अरश की मोमन सबका संबंध राज्य के चरणों से है। दिल मोमिने अरस इजमाइनो इन दिल में हक सूरत। इसलिए जो अंगनाएं हैं, जो मोमिन हैं, तो उनके दिल में क्या है? इन दिल में हक सूरत। परम धाम में तो हमारे दिलों में राज्य विराजमान है ही है, हम राज्य के तन हैं। यहां पर भी राज्य कह रहे हैं मैंने तुम्हारे गंदे तनों के कारण मैंने भी यहाँ तन तुम्हारे जैसा तन धारण करके अपने शरीर पर टोना कर दिया। टोना का क्या मतलब? जैसे हमारे में अवगुण है तो जो शरीर राज्य लेकर आएंगे उनका भी तो यही का तन, तो हम उनमें अवगुण ना देखें। यूं छल मूल कहूं मैं के तो मेरा टोने ही को आकार, यो अमल उतारे महामती ताको रंचक ना रहे कुमार। श्री जी में गुस्सा था या नहीं? इंद्रावती जी की आत्म श्री महराज ठाकुर में था। जब जूनागढ़ में गए थे और हरजी व्यास को सिखापन दे रहे थे, क्षर की बात में वो उलझ गया था। कांजी भाई ने कहा जरा अक्षरातीत की पूछो, बीतक पढ़ लेना। कितना गुस्सा करके जोर से धक्का मारा था। क्या कहा था? अरे ये तो थका अक्षर में अक्षर का इसको पता नहीं और तू कह रहे अक्षरातीत की पूछो। सिर्फ हिंट ही दिया गया ना, कितना गुस्सा था। उसके बाद जब लालदास जी और उनको भेजा था गोवर्धन जी को, जाओ देख के आओ कुरान में क्या हमारी बातें लिखी हैं। तो उस समय गोवर्धन दास जी गए थे तो उन्होंने चालाकी दिखाई ना, पहले तो कहा ये तो हमें मरवा देंगे। उस समय श्री जी को कितना गुस्सा आया था। तो ये विषय नहीं है, लेकिन हमें समझना है क्यों ये जितना भी ये शरीर है इसके ऊपर हमें नियंत्रण करना है। लेकिन राज्य भी जो भी तन लेंगे, हमने कई अवगुण ले में धनी का करें आप भी अवगुण। उसके बाद चौपाई आती है तो वो अपना जीवन नष्ट करेंगे जो राज्य के शरीर में अवगुण देखेंगे। हमें जो है हमारा संबंध मूल से है जो इन चीजों से ऊपर है। हमें वचनों को एक एक को अपने अंदर धारण करना है। हक सूरत रूह मोमिने
निस्बत ए असल। बोलो श्री प्राण। प्यारे की जय। अभी तक हमने क्या सुना? असली तन किसके आशिक है? राज्य के चरणों के। और हमारी आत्म क्या है? राज्य के चरण। ये रिश्ता राज्य के चरणों का और हमारे असली तन का और हमारी आत्म का है। और हमारे जो ये मिट्टी के भी तन है, दिल मोमन अरश इन मायनों, राज्य ने इनके दिल को भी अरश किया है। अरश उनके दिल को होगा जिनके दिलों से विकार हट जाएंगे, क्योंकि बिना निर्मल हुए राज्य की बैठक नहीं हो सकती। इन दिल में तभी राज्य का स्वरूप इस हृदय में आएगा। अब अगली चौपाई कही जा रही है, हक सूरत रू मोमिन। क्या मतलब? राज्य का मूल स्वरूप और मोमन की जो रूह है, बड़े ध्यान से गहरी, एक एक शब्द में इतना गहरा भेद छिपा है। और राज्य ये चर्चा कानपुर में क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि आप सब मार्फत में डूबे हुए हो। हक सूरत, राज्य का स्वरूप, रूह मोमिन, मोमन की आत्म, निस्बत ए असल, ये सलमान उनका असल का है। किस किस का? राज्य का मूल स्वरूप और हमारी आत्म का, दोनों का रिश्ता असल परम धाम से है। इसलिए राज्य हमें ये चर्चा सुना के, जो सदियों से आज हम भूले बैठे हैं राज्य को और माया में चिपके पड़े हैं, तो ये इस माया से ये चर्चा बार बार सुनने से, समझने से दिल में जब उतरेगी, तब हमें राज्य के स्वरूप की पहचान होगी और राज्य के चरणों की पहचान होगी कि राज्य ने हमने चरणों में क्यों बैठाया और 5 प्रकरण ये चरणों के क्यों लिखे और सारी मेहर राज्य चरणों से हमें क्यों दे रहे हैं। श्री मोहम्मद के मोमनो, ए मेहर बड़ा सागर सो मेहर हक कदमों तले। राज्य तो गंजान गंज इश्क लेके दिल में बैठे हैं, तो फिर चरणों से क्यों उड़ेल के हमें दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हमें अपने चरणों में बैठा रखा है। इसलिए इन 5 प्रकरणों को अपने अंदर घोट के पी लीजिए, तब हमें संबंध आएगा। फिर हमारा घर से पता लगेगा ना, 7 बजे चर्चा तो 6:30 बजे आ जाएंगे। दिल में दर्द उपजेगा कि मेरे उस प्रीतम की, जो उनके चरण मेरी आत्म है, मेरा ये संबंध है अपने प्रीतम से, और उनके बिना मैं जी कैसे रही हूं। खिन बिरहाना साजिश ने हजूर का, क्यों जी रही है देखे बिना जलवा नूर का। हम तो एक खिन कभी बिरहा नहीं सा, और आज इतना समय हो गया और हम बिरहा पे बिरहा सह रहे। हमें संबंध ही नहीं पता कि मेरे बालाजी से मेरा क्या संबंध है। दुनिया के देवी देवताओं के लिए तपस्या करो, शरीर गल जाता है, और अगर वो प्रसन्न हो जाए तो एक खिन के लिए आएंगे, बेटा क्या चाहिए, 3 बार पूछेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। और फिर वो रह नहीं सकते भगत के साथ, और राज्य हमारे को छोड़ ही नहीं सकते। मैं रह न सकूं, हमारे लिए दौड़े चले आए पीछे पीछे, और हमको खेल देखा मन काज, हम सो पहले आए श्री राज, हमारे से पहले आके, और जबराइल को कह दिया, जबराइल सजा दे जन्नत को, वो शहर को आने वाले हैं, मेरी पटरानियों ने आना है, बगीची को सजा दे। कौन सा ग्रंथ है जिसमें आने की हमारी गवाहियां ब्रह्म मुनियों के गुणों का वर्णन नहीं है? गुरु नानक जी की वाणी देख लो, ब्रह्म मुनि दा हमें दासा, देखन आया खेल तमाशा। और रामायण पढ़ ले, उसमें साफ वर्णन आए, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में वो पार ब्रह्म का नाम है। कौन सा ग्रंथ है? चाहे ईसाइयों का ले लो, चाहे मुसलमानों का ले लो, ये गवाहियां क्यों? ताकि मेरी आत्माएं जो माया में जकड़ी पड़ी हैं, पढ़ के कुछ तो पहचान हो, उनको संबंध का तो पता चले। उस अक्षरातीत
जिसका नाम दुनिया वाले जानते ही नहीं कि पार ब्रह्म है कौन। उनके साथ हमारा संबंध इतना नजदीकी का है और उनके बिना हम जिए जा रहे, हमें बिरहा ही नहीं आता। रात को उनको याद किए बिना ही हमें नींद खराटे की आ जाती है। माया वालों को याद कर करके रोते हैं और राज्य के लिए कभी आंसू नहीं आए कि हम इतने समय से, लंबे समय से हम उनको छोड़ के बैठे हैं। मोमिन रूहें कहीं अर्ज की तो अर्ज कहा मोमिन दिल। कहीं वर्णन आया कि अक्षर ब्रह्म के दिल को अर्श किया। सत्ता का स्वरूप है, एक इशारे से कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, फिल्में देख के पल में उड़ावे। उसके अर्श नहीं किया, उसको प्रेम नहीं किया। अक्षर ब्रह्म को पता ही नहीं, अक्षरातीत के मोड़ में प्रेम इशक बरता सो सो, अक्षर को नहीं। और ये मोमन रूहें अर्श की हैं। राज्य का अपना तन, अगर हम चौथा सागर दधी सागर पढ़े ना, जहां से शुरू है उसकी 15 चौपाइयां पढ़ना, राज्य की भी सोच में पड़ गए। हक हक को देखा कि मैं अपने को ही खेल दिखा रहा हूं, वो हमें अपना स्वरूप मानते हैं। राज्य इतना प्यार हमें करते हैं, वो कहते हैं मेरे को और कोई काम ही नहीं, लाडलियां लाहौत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुमान। उनकी जुबान नहीं थकती हमारी सिफत करते हुए, और हमें संबंध ही नहीं पता मेरा बालाजी के साथ संबंध क्या है। एक चरण दो हक के आए धरे मेरे दिल माए। अब ये गंदा तन है, विकारों से भरा है, निर्मल कर लिया तो राजी के दोनों चरण कहाँ आ गए, धरे मेरे दिल माए। तो माँ इंद्रावती जी कह रही है मेरे हृदय में राजी ने आके चरण धर दिए। आपके दिल में भी आपने धरने हैं राजी के चरण, तो वो आगे तरीका बता रहे हैं। इसलिए अगर ये गहरी चर्चा समझ ले तो घड़ी मत देखना भाई, 5-10 मिनट ऊपर भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत गहरी बात इस प्रकरण में है। अभी तो 5 प्रकरणों में सिर्फ शुरुआत है। 5 प्रकरण पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े होंगे कि राज्य ने हमारे लिए ये क्या रख दिया है। जब तक हम वाणी मंथन नहीं करेंगे चितवन में दिल क्यों नहीं लगता, क्योंकि वाणी मंथन नहीं है। वाणी मंथन पढ़े, हमें पता लगे मेरे प्रीतम से मेरा रिश्ता क्या, लगते क्या है। तभी तो हमें, जब तक एक स्वरूप को हमने नख से सिख तक नहीं देखा, हमें पता ही नहीं मेरा रिश्ता इस स्वरूप से क्या है, तो कैसे हमारे दिल में उनके लिए भाव आएंगे। तो आज हम समझ के जाएं, हमारे शरीरों का तो जो है, जहाँ ये विष्णु भगवान के तन जो वर्णन है नहीं, यहाँ के ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी कर नहीं सकते। अगम जान के निगम कहाँ में, उनको पता ही नहीं हमारा ध्यान अक्षर ब्रह्म के सिर्फ सबलिक तक जाता है। और आज ये मिट्टी का उन्हीं का दिया हुआ खोखा परम धाम के उन राज्य के दिल के गुज बातों का वर्णन कौन कर रहा है। इस मिट्टी के पुतले में ताकत नहीं, और राज्य अपना इशक प्रेम लाड उगम दे के उस खोखे से बुलवाते। ये तन नहीं बोलता, राज्य परम धाम से पहले पर आत्म के अंतस्करण देती बीतत बात, तेते इन आत्म के अंग करत साक्षात। समझ लीजिए, पर आत्म का सम्मान राज्य के चरणों से है। इसलिए जो बात पहले हमारे दिल में आएगी तो राज्य डालेंगे। अब ये आत्म ने जी भर के खेत देख लिया, अब इसको खींचना है तो पहले पर आत्म के दिल में डालेंगे, पर आत्म से आएगा आत्म के दिल में, आत्म से आएगा इस जीव के खोखे दिल में, तब वो जाके निर्मल होगी और इन बातों को अपने हृदय में धारण करेगी। ये पूरी एक एक शब्द दिल में उतारना है, इसलिए ध्यान इधर से उतरना हो। ए चरण दो हक के आए धरे मेरे दिल माए। तो राज्य के चरण आ गए। अब आगे सुनिए, तो अर्स कहा दिल मोमिन आई नामत हक है जाए। अरश राज्य का कौन बन गया, हमारा दिल। तो अरश गया दिल मोमिन, मोमिन का दिल अरश हो गया। आई नियामत हक है जाए, जहां राज्य आएंगे
तो वहां परम धाम की नियामतें अलग होंगी। जहां राज्य के चरण आ गए तो फिर परम धाम की आत्माओं को रट्टा लगाना पड़ेगा। मोमनों के दिल पर लिखा बिना कलम, हक वतन की बारीकियां हक के दिए आवत, ना सीखे सिखाए ना सोबते, हक मेहर थे पावत। जब राज्य ही जिस दिल में आ गए तो जो परम धाम के 25 पक्ष हैं उनको बताना पड़ेगा, अंदर आ जाएंगे। अभी बट पीपल की चौकी का वर्णन बहुत प्यारा सुना, बहुत राज्य की मेहर, एक एक सुंदर साथ वर्णन कर रहा है, बहुत प्यारी चौपाई है। बट पीपल की चौकियां चारों भौम हिंडोले, ए सुख हम कब लेवेंगे, हक हादिरुए बेले। बट पीपल की चौकी की 4 भौम 5वीं चांदनी, हमारे सुपाल 5वीं चांदनी के ऊपर उतरते हैं। वहां पशु पक्षी आके हमें रिझाते हैं और 4 चहबच्चे वहीं पर आए हैं जो नीचे से आकर के चहबच्चों का रूप धारण करते हैं। 15 चौक की 5 हारें और एक एक चौक 100 मंदिर का लंबा 100 मंदिर का चौड़ा, और 4 एक एक चौक की 4 दिशाओं में 4 नहरें, और चौक के अंदर चहबच्चे और एक एक चहबच्चे से 5 फुहारों का मिलन। और जैसे नीचे नहरें बह रही हैं, मैं बालाजी के साथ बैठी, याद करिए हम अपनी श्रद्धा को कृष्ण पक्ष की तृतीया में तीसरे दिन लेके जाएं कि जब बट पीपल की चौकी में हिंडोलों में मैं बालाजी के साथ गलबैया डाल के झूला झूल रही हूँ और नीचे नहरें चल रही हैं, तो बालाजी जब जल उछालते हैं, जल उछाले पिया जोर से, तो चारों भूमि में सखियां भी जहां बैठी हैं तो जल तो नीचे उछाल रहे हैं और वो जल का चलना मत चारों भूमों में बैठे सब लोगों के ऊपर गिरता। ये परम धाम की शोभाओं का वर्णन राजी महाराज नहीं करा रहे, तो क्या इस मिट्टी के पुतले में ताकत है जो उसका वर्णन कर दे। अब राजी महाराज के चरण मेरे दिल में आ गए, इंद्रावती जी बता रही हैं, और वही भाव आज हमने लेना है कि राजी के चरण हमारे दिल में कैसे आए। चरण हुए अर्श माशूक, हुआ अर्श चरण दिल एक। वही बात जो सरकार साहब ने पूछी थी कि भाई 2 अरश कैसे हो गए। अब वो 2 अरश कैसे, राज्य का अरश क्या है और हमारा अरश क्या है, वो इस चरण में है। बोलो श्री प्यारे ये जयकारा इसलिए है, ये चंचल मन 1 लाख घोड़े की तरह दौड़ता है, बैठे यहाँ है भागेगा कहीं और। जयकारा से अपने ले आओ जरा इस चौपाई को समझिए। एक चरण हुए अरश मशूक, मशूकाएं हम इस खेल में और राज्य आशिक बने हैं। हम मशूक का अरश क्या है, राज्य के चरण। हम मशूकों का अर्श क्या है, राज्य के चरण। एक चरण हुए अरश माशूक, हम माशूकों के चरण क्या, अरश क्या हो गया, राज्य के चरण। हुआ अरश चरण दिल एक, और राज्य के चरण कहाँ आ गए, मेरे दिल में आ गए। तो राज्य का अरश क्या हो गया, मेरा दिल, और मेरा दिल क्या, मेरा अरश क्या हो गया, राज्य के चरण। किसको समझ नहीं आई दोबारा बता देंगे, हाथ खड़ा करो। हमारा अरश क्या है, राज्य के चरण, और राज्य का अरश क्या कहाँ है, मेरा दिल। तो हमारे दोनों का अरश एक हो गया कि 2 हुए, दोनों का अरश एक हो गया। ये हमारी आत्म का रिश्ता राज्य महाराज के साथ है। एक चरण हुए अरश माशूक, हम माशूकों का अरश क्या हो गया, चरण। हुआ अरश चरण दिल एक, और राज्य का अरश जो चरण है हमारा दिल बन गया, दोनों एक हो गए। वहदत जुदागी क्यों होए, जो ताले लिखिए नेक। वहदत हमारी परम धाम में एक दिली है, वो तीसरा सागर है एक दिली का।
उसको वाहिदत हम रूहों को कहा गया। अरश की खिलवत में हक की वाहिदत, बैठ के बातें जो करी सो कहाँ गई मार्फत। फरेबी लिए जाए में ये चौपाई खास गहरी है, प्रकरण पढ़ लेना। फरेबी लिए जाए मेरी रूह तो आका खोल, उसमें ये चौपाई आती है। खिलवत बातूनी अर्थ समझे, खिलवत कहा गया श्यामा जी को। अरश की खिलवत में हक की वाहिदत, 12,001 दिल्ली में वाहिदत हम रूहों को कहा गया। अरश की खिलवत में हक की वाहिदत, बैठ के बातें जो करी सो कहाँ गई मार्फत। मार्फत राजी महाराज। राजी महाराज कह रहे हैं, हे श्यामा तेरा भी मैं आशिक, रूहों का भी मैं आशिक, तो भाई तुम मेरी बातों को भूल कैसे गए। खिलवत श्यामा जी भी भूल गई, तभी तो राजी ने कहा आशिक मेरा नाम रूह अल्लाह, आशिक मेरा नाम। और हमें भी कह दिया रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, तो आशिक राजी है और हमारा सलमान। अब ये जुदाईगी क्यों सहे, जो ताले लिखी है ने, हमारे ताले में ने लिखे अल्लाह कलाम। महामती कहे सब दुनी को प्यारे, आखिर में सबको प्यारे लगेंगे राज्य के चरण। हमारे नसीब में सिर्फ राज्य के चरण है। हमारे ताले में ने लिखे अल्लाह कलाम। ये वाणी सिर्फ ब्रह्म सृष्टि के लिए है, ईश्वरी को देनी सुध और जीव सृष्टि को करना मुक्त। हम आए एते काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने घर धाम। बिरहा नहीं ब्रह्मांड में बिन सुहागिन नार। जितना बिरहा एक सुहागिन में है, ना मीराबाई में बिरहा इतना रहेगा। ईश्वरी सृष्टि जबकि सारी शक्ति 11 दिन के बाद राधिका जी में चली गई, तो भी जितना बिरहा वो लेती रही, उसका वर्णन अगर सुनेंगे ना तो सुना ही नहीं जाएगा जितना बिरहा राधिका जी ने लिया है। कृष्ण जी की जुदाई में 11 दिन की लीला का वर्णन है, और उससे कई गुना ज्यादा बिरहा ब्रह्म सृष्टि का कहा गया। और इंद्रावती जी ने कितना बिरहा लिया, जब आ सूखी अंग में तब सांस भी छोड़ियो सुन। 8 जाम बिरहा नहीं, सांस लियो हो पत्थर काले ढेगोते सो भी हुए। राज्य से मिलना है यही मिल जाएंगे, बिरहा लेना पड़ेगा। श्रृंगार में स्पेशल प्रकरण है, बिरहा रस श्रृंगार बिरहा रस का पूरा प्रकरण है कि बिरहा कैसे हमें लेना है, तो उसको भी पढ़ लेना। तो ये बिरहा इतना ज्यादा है, तब ये चर्चा समझ आएगी। बिना बिरहा के ये चर्चा भी समझ नहीं आएगी। ए वाहिदत जुदागी क्यों होए, जो ताले लिखी एने। राजी ने हमारे सिंधी में जाके इंद्रावती जी ने बिरहा किया। राजी महाराज आप क्या सोचते हो, तनु रोता है, तनु को तो आपने अपने पास बिठा लिया और दिल फिरा दिया। दिल फिरने से क्या हो गया, दिल रोता है, तन नहीं रोता। सिंधी में ये चौपाई आई है। चौपाई सुनिए, खिलवत की बहुत गहरी चौपाई है। राजी ने हमें खेल कैसे दिखाया, दिल फिरे रंग फिराता है। राजी ने दिल फिरा दिया। परम धाम की जो रंगत परम धाम में हम लेते थे, राज्य से सुख लेते थे, उसको भी फिरा दिया। दिल फिरे रंग फिरता है, जुस्सा जोश बदला। जुस्सा कहते हैं शरीर को, शरीर भी बदल दिया। वहां असली शरीर था या नकली शरीर दे दिया। जुस्सा शरीर भी बदल दिया। जोश, जो परम धाम में जोश आता था उसको भी बदल दिया। समझ आ रही है, चौपाई बहुत गहरी है। दिल फिरे रंग फिरता, राज्य ने दिल फिराया। परम धाम के जितने रंग हम लेते थे वो भी राज्य ने मोड़ दिए। दिल फिरे रंग फिरता है, जुस्सा शरीर भी बदल दिया, परम धाम वाला जोश भी बदल दिया। जुस्सा जोश बदलत पर असल इश्क ना बदले। जो रूहों असल नियामत, ना असली तन यहाँ आ सकते हैं, ना परम धाम का इश्क यहाँ आ सकते हैं। इश्क हमें कब मिलेगा, जब हम पूरा बिरहा और दर्द लेके पाट घाट में झीलना करेंगे। नूर तत्व की 4 विशेषताएं, कोमलता, सुगंधी, प्रकाश और चेतनता, ये चारों उस आत्म में आनी शुरू हो जाएंगे। और फिर हमारी चितवन, और चितवन में भी हमने जो मूल मिलावे में
राज्य के सामने श्रृंगार करके बैठे हैं, वो श्रृंगार धारण करके रू चलेगी। सुंदर साथ के गले में 5 हार हैं, कंचन, मानिक, मोती, हीरा, ये 4 हार और 5वां कंठसरी। राज्य के गले में 5 हार, श्यामा जी के गले में 7 हार। हमारे गले में अलग हारों का वर्णन है। सुंदर साथ का श्रृंगार सागर ग्रंथ में पढ़ लेना। अगर राज्य के दर्शन करने हैं, वो श्रृंगार हमारी आत्म को करना है। कंचन सोने का श्यामा जी ने श्रृंगार नहीं, हार नहीं पहना, पढ़ लेना। कंचन, मानिक, मोती और हीरा और 5वां कंठसरी, ये हमारी आत्म जहरी रूप में श्रृंगार करेगी और रोम रोम में इश्क हमारे आएगा, चितवन द्वारा आएगा। और फिर ये पूरा श्रृंगार करके आत्म दर्द लेके चलेगी। फिर देखिए, ए बल जब तुमने किया, अलबत बल सुख था। जब ए बल करोगे, अरस परस जब यो हुआ, तब सुख देवे श्यामा, तब सुख मिलेगा। तो ये ढंग जो वाणी हमें समझा रही है, उसको दर्द में, दर्द से हम एक एक शब्द को सुने। हमारी आत्म कैसे राज्य के चरण है, और राज्य के चरण जो रिश्ता है, आशिक असली तन कैसे राज्य के चरणों से है। इसको इस प्रकरण में, ये तो भी बहुत कम चौपाइयां 5 पढ़ेंगे ना, तो वाणी को पढ़ते पढ़ते आपको 6 घंटे बीत जाएंगे। आपका दिल ही नहीं करेगा। राज्य डायरेक्ट बात आपको उंगलियां चलती नजर आएगी राज्य की, जब हम दिल से हम वाणी मंथन करेंगे। तो अरस अरवाएं जो वायदत में, सो सब तले हक नजर, जो हमारे असली तन है, राज्य के नजर के तले हैं। राज्य में एक खिन भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम उनकी लाडली हैं, हम उनकी अर्धांगनी हैं। अरश अरवाएं जो वाहिदत में, सो सब तले हक नजर। खिलवत में भी चौपाइया, मैं छिपूंगा तुम्हें नजर में ले। राजी छिपे हुए हैं, लेकिन सबको उन्होंने नजर में लिया है। अपना दिल राजी ने 12,000 को दे रखा है, एक को नहीं दे रखा। खिलवत में चौपाई है, आप बैठे दिल दे के ऊपर 12,000। ये खिलवत की चौपाई, पढ़ लेना पूरा बराबर। लेकिन हमने अपना दिल यहां बांटा हुआ है, तो राज्य कैसे मिलेंगे? दिल तो एक है, हम राज्य को देना, दुनिया को नहीं देना है, अगर राज्य से मिलन करना है। और हम भजनों में भी बोलते हैं, भाई देख रहे हैं तुझको श्यामा शाम, मेरी अंगना करती है क्या काम। देखियो तो सही, ये छठे दिन में बड़ी ढींगे मारी थी, 100 बेर देखो अजमाई के, और एक करके कह दिया, एक कौन साहिबी है तुम्हारी। और आज तो देखूं ये कर क्या रही है, कितना मेरे को याद करती है। राज्य का इश्क कम से कम नहीं हुआ ना, राज्य ने रिश्ता तोड़ा, हम रिश्ता तोड़े बैठे हैं राज्य से, हम उनके बिरा में नहीं है, इसलिए राज्य हमें नजर नहीं आते। तो जितनी अरवाएं हैं वो सब कहाँ है, सो सब तले हक नजर, सब राज्य की नजर तले हैं। इश्क सुराई हाथ हक के, रूहों पिलावे भर भर। अब इश्क के जाम राज्य हमारे असली तनों को भर भर, हमारा दिल क्या है, सुराही, और राज्य की नजर क्या है, इश्क के जाम हमारी सुराही में उड़ेलते हैं। जैसे पुखराज पहाड़ में 4 धाराओं का जल लगातार पुखराज ताल में आता रहता है, आता रहता है, और मूल कुंड से भी आगे जमुना जी प्रवाह होकर के चलती, रुकती नहीं है किन भी। उसी तरह से राज्य का इश्क चलता रहता है, चलता, उड़ेलते रहते इश्क के जाम। इश्क सुराही हाथ हक के, रूह पिला में भर भर, भर भर प्याले पिला रहे हैं। इश्क हक के दिल में, सो दिल पूर्ण गंजे अपार। सारा, तभी 8 सागर मूल मिलावे के लिखे, सागर पढ़ेंगे ना, ऊपर लिखे 8 सागर मूल मिलावे के लिखे। क्यों? राज्य सारा इश्क, गंजान गंज इश्क अपने दिल में लेकर बैठे हैं।
और जो रूह जागृत हो जाती है फिर वो कहने को यही रहेगी, सबसे व्यवहार भी प्रेम का करेगी, लेकिन उसके तन सोवे रूह निज दिन जागे। तो उसकी रूह हमेशा 25 पक्षों में ही रमन बालाजी के साथ करती रहेगी। राजी कहेंगे चल रूह तेरे को आज मैं वहां ले चलूं। जो सुख हम परम धाम में लेते थे वो सुख यहाँ जो बड़े महाराज श्री सरकार साहब ने लिए और परमहंसों ने लिए, वो सुख हमें भी फिर वही मिलेंगे जब हम इन बातों को समझेंगे। असल तने इत जिनो सोए रस पीवने हारे। हमें हमारी स्मृतियां याद कराई जा रही हैं। एक एक चरण में देखिए, असल तन इत जिनो, जिनके असली तन है वही इस रस को पी रही थी पहले। अब भी आज हम पी सकते हैं, जब तक खेल खत्म नहीं है तब तक हाथ कारवल ते दिल यारवल। माया में रहे लेकिन हमारा ध्यान रांची के चरणों में। सराई भक सुराही का पिया अरमां जेने। जिसको ये मस्ती एक बार चढ़ गई, जिसने वो सुराही इश्क का जाम पी लिया, आठों जाम 64 घड़ी क्यों उतरे मस्ती तेने। आठों जाम 64 घड़ी हर पल वो मस्तियां जो पिलाते हो अपनी निगाहों से। वो मस्ती उतरेगी नहीं, वो मस्ती चढ़ी रहेगी। आठों जाम 64 घड़ी उस अरबा की जिसको पहचान हो जाएगी क्या सनमंद है, और वो जो चितवनी में उतर जाएगी वो एक पल के लिए भी इस मस्ती से पीछे नहीं हट पाएगी। असल अरवाएं अरस की जो है रूह मोमिन। जो परम धाम में जो राज्य के चरणों में है और यहाँ आकर के भूल गई है, इतने लंबे समय से ब्रिज से आए, उससे पहले प्रेम भरी बातों को हम भूल चुके हैं। ये राज्य उनके रोम रोम में ये शब्दों को भर रहे हैं। एक निस्बत जाने हक की जिन मासूक प्यारे चरण। अब देख लो, इनको सुखों को कौन जाने, जिसको राज्य के मशूक प्यारे चरण, जिसको राज्य के चरण प्यारे लगने लग जाए, जो इस सनमंद को अब सुन के अपने हृदय में आत्मसात कर ले, फिर वो एक ये उसी को ही ये समझ आएगी। कहती हूं उम्मत को सुनसी सब संसार, मकसूद तिनको होए जो करसी है विचार। जो विचार करेगी उसके हृदय में आएगी। तो कहा मोमिने खाना दीदार पानी पीना दोस्ती हक। फिर जिसकी आत्म जागृत हो जाएगी तो आत्म की खुराक, जैसे जीव बाहर से निकलता है, शरीर से निकलता है ना वो आदमी है ना वो औरत है। ये साइंस कहती है, सब किसी धर्म किसी आचार्य से पूछ लो, शरीर से जब जीव निकलता है ना वो औरत है ना वो आदमी है। और ये तो आत्म की बात हो रही है। आत्म को भूख प्यास नहीं लगती, वो तो प्रेम हम पीते हैं परम धाम में, जो वर्णन है हमें यहाँ समझाने के लिए वर्णन सारा किया गया है। इसलिए जो हमारी आत्म की खुराक है, खाना दीदार पानी पीना दोस्ती हक की, पल पल राज्य से प्यार करना। और राज्य ने एक ही शर्त रखी है, यहाँ जिसको मेरा प्यार चाहिए ले आओ, प्यार करो दीदार, मेरा प्यार लौटा दो। परम धाम में जो इश्क रबत के लिए तो हम आए हैं ना यहाँ, तो ये मेरा प्यार लौटा दो जो परम धाम में करते थे। तो आप सीता इतही करे रो कुर्बानी मुतलक। तो आप परिक्रमा हमारी, यहाँ तो जीव की परिक्रमा यहाँ है, या तीर्थ हम करते हैं जीव के हैं जिस जगह हम जाते हैं, और हमारी परिक्रमा परम धाम की क्या है, राज्य के चरण और उनकी 25 पक्षों की परिक्रमा। ये हमारी परिक्रमा है, आत्म की खुराक है कि हमारा उठते बैठते ध्यान परम धाम में। ये 25 पक्षे आपना तामे झीलो रात ना दिन। रास किताब पढ़ लीजिए, 3 बार
ये शब्द आपको पढ़ने को मिलेंगे। 25 पक्षे आपना, 25 पक्षे आपना, 25 पक्षे आपना। तो उसको हमें अपने दिल में उतारना है। तो हमारी परिक्रमा और सजदा एक फर्ज बंदगी है और एक हजूर बंदगी है। फर्ज बंदगी है, मैं हाले नहाती नहीं, हाले मैं चरनामत प्रसाद नहीं लिया, चाकी में पी लवा, ये फर्ज बंदगी। और हजूर बंदगी क्या है? हर पल ही 24 घंटे राज्य में लगे हुए हैं। आप कहोगे ये बात कहां लिखी है? बीतक में ले लो। जब 12 मोमन गए तो उनको एक मुसलमान ने कहा, भाई आपको नमाज करते नहीं देखा, आया था ना ये विषय। तो उन्होंने क्या कहा, ये जो बंदगी है ना 5 वक्त की, जो पिटारतू है ना पेट के लिए चलते हैं, घर गृहस्थी वाले हमारे जैसे लोग हैं या पुजारी लोग जो भी मतलब तनख्वाह लेते हैं, ये पेट के लिए है, ये उनके लिए है बंदगी 5 वक्त की। और जो हजूर बंदगी है, जिनका उठते बैठते चलते हर पल ही ध्यान राज्य में, उनको ये नमाज करने की, उनका उठना, उनका बैठना, उनका हंसना, उनका रोना, ये हर टाइम उनकी ये हजूर बंदगी। दिन रात करूं मैं हजूर बंदगी। तो वो हमारी हजूर बंदगी तभी गिनी जाएगी जब हमारा हर पल ध्यान विषय विकारों से हटके सिर्फ राज्य में लगे, तब हमारी हजूर बंदगी है। नहीं तो 5 वक्त की नमाज हमारे लिए, 5 वक्त की पूजा इसीलिए बताई गई है। हजूर बंदगी तब कबूल होगी, राज्य दर्शन तब देंगे, साथ जी साफ हुए बिना अखंड क्यों पहुंचत, चेत सको सोचेतियो पुकार कहे मामा। राज्य में 20 कच्ची दे देंगे अगर हम परम धाम के नहीं हैं, और परम धाम की आता में तो उसके दिल में ये चुभ जाए तो अपनी रहनी बदल के इन बातों पे विचार करे। ये प्राणनाथ जी की वाणी है, किसी की कही हुई नहीं है। एक एक शब्द को दिल में उतारना है। रूहे अबल आखिर इतही मोमिन ना दूजा ठोरे। अव्वल से आखिर तक रूहों को ये बात समझाई जा रही है, मोमनों के अलावा और किसी को भी नहीं समझाई जा रही। कहे 14 तबक जरा नहीं बिना वाहिदत ना कछु और। जब मोमन रहने में जो रूह आएगी उसके लिए 14 तबक कुछ नहीं, उसका दिल 14 तबक से दूर वहां जहां राज्य बैठे हैं, बिना वाहिदत बिना राज्य के और कुछ भी उसके दिल में नहीं आएगा। सो मोहम्मद कहे मैं उम्मत से, मुझसे है उम्मत। ये देखिए मोहम्मद भी 3 बार आया है। तभी वाणी में क्या लिखा है, जोलो ना चीनो मोहम्मद को, तोलो सुध ना जमाने, ना सुध बका फना की, ना सुध नफा नुकसान है। जब तक मोहम्मद को हम समझेंगे ये तो कुरान का शब्द है, इसको निकाल दो वाणी से, तो वो वाणी को समझे ही नहीं है। क्योंकि जोलो ना चीनो मोहम्मद को, मोहम्मद गिरो, मोहम्मद आएगा तो श्यामा जी के लिए, और हजूर जो आएगा आखिरी मोहम्मद आएगा तो राज्य के लिए आ गया है, मोमनों के लिए श्यामा जी के लिए आया है। तो ये कहा जा रहा है श्यामा जी के लिए। सो मोहम्मद कहे मैं उम्मत से, श्यामा जी कह रही है राज्य को, बड़े ध्यान से ये समझिए, श्यामा जी कह रही है मैं उम्मत से हूं, मैं 12,000 रूहों में से एक हूं, मुझसे है उम्मत और मेरे से ही 12,000 की उम्मत है। मैं उम्मत बिना ना पी सकूं हक हजूर शरबत, मैं इन रूहों के बिना अकेली सुख नहीं ले सकती, इसलिए हे मेरे धामधनी पहले मेरी उम्मत को भी इश्क सुराई के जाम पिलाओ। ये श्यामा जी की चौपाई, दोबारा चौपाई सुनिए। सो मोहम्मद कहे मैं उम्मत से हूँ, मुझसे है उम्मत, मेरे से ही 12,000 उम्मत है, मैं उम्मत बिना ना पी सकूं। ए मेरे बाला जी, मैं ये इश्क के प्याले अपनी उम्मत के बिना नहीं पी सकती। हक हजूर शरबत, जो आप शरबत पिलाना, इश्क के प्याले पिलाना चाहते हैं, सब मेरी रूहों को भी पिलाओ। खुदा एक मोहम्मद साहिद मसूद है उम्मत। खुदा एक है, कोई नहीं कहता 10-20 है, एक
राजी महाराज अक्षरातीत पार ब्रह्म उत्तम पुरुष हैं, मसूद है उम्मत। श्यामा जी कह रही मैं 12,000 रूहों के बीच में ये गवाही दे रही हूँ। ये तीनों अरसे अजीम में ये वहदत बीच हकीकत। अरस में ये तीनों एक हैं। श्यामा जी कह रहे हैं राजी, श्यामा जी और रूहें, ये तीनों अरश अजीम में ए वाहिदत बेच हकीकत। एक एक शब्द को समझे, हर एक बात का खुलासा है। राजी, श्यामा जी और रूहें तीनों एक हैं। जितना दिल राजी ने श्यामा जी को दिया हुआ है उतना ही दिल बराबर हमें दिया। अब हम नहीं इसको समझ रहे, अगर हम उस रहने पे उतरे तब ये बातें समझ में आएंगी। जो कही मोहम्मद ने हक जात सूरत। कौन से नंबर की? 30। जो कही मोहम्मद ने हक जा सूरत। जो देखिए रसूल मोहम्मद आए, वैसे तो रसूल बन के भी राजी खुद आए थे, हुक्म लेके हाथ में, कहलाया मैं रसूल, अरमाए मेरी अरश की तुम नहीं जाना भूल। तो इसमें मोहम्मद जी से कहलवा रहे हैं कि मोहम्मद साहब ने, रसूल ने आके अमृत सूरत का वर्णन किया, हक सूरत का वर्णन किया, सोई कही रूह अल्लाह ने, और किशोर सूरत का वर्णन श्यामा जी ने भी आके किया। तो दोनों की एक ही बात है, सोई कही रूह अल्लाह ने या में जरा ना तफावत। इसलिए दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। जो अमृत कहा मोहम्मद ने सोई कही इसे किशोर सूरत। सिर्फ 5-7 मिनट की और बात है। जो रसूल मोहम्मद ने कहा वही श्यामा जी ने किशोर सूरत का वर्णन किया है। और सब चीजें कहीं बराबर है, दो मकान हादी उम्मत। और 2 मकान, सदरतुल मुतहा अक्षरधाम को कहा गया, और उसके बाद अरश अजीम। जो रसूल साहब ने बताया वही श्यामा जी ने कहा, ये दोनों की गवाही बराबर है। हौज जो है पाग अरस के जो कछु अरस बिसात। अब हौज जो है, जो हौज कोसर का वर्णन है, किस तरह से 3 पाल का वर्णन है। पाल का नाम बदल के यहाँ हौज कोसर में ढलकती पाल हो गया, और उसके बाद चौरस पाल के ऊपर 4 घाटों का वर्णन है, 16 देरी का घाट, और फिर 13 देरी का घाट, झुमका घाट, और 9 देरी का घाट। चौरस पाल के नीचे ही मंदिर और झूलों का वर्णन आया है, और उसके बाद कटी पाल चौरस पाल के ऊपर कट के दोनों तरफ नीचे उतर के आए हैं। जो रसूल मोहम्मद ने कहा वही श्यामा जी ने भी आके वर्णन किया, और जमुना जी का बड़ा सुंदर वर्णन किया आकर के। क्या बयां करूं श्री जमुना जी की धारा, हीरे मणि और रत्नों से जड़ा किनारा। तो ये सारा वर्णन जो है पहले से ही लिखवा दिया था। कहूं के तिरस साहिदिया इन जुबा कहीं ना जात। और कितने गवाइयां आपको बताएं जो राजी महाराज ने हम रूहों के लिए दिए हैं। सातों स्वरूप अखंड में वर्णन किए सिरले। अब देखिए 7 स्वरूप का वर्णन आता है, तो 7 स्वरूप कौन से हैं? 2 रास के, रास ग्रंथ हम पढ़े, उसमें श्रृंगार किसका लिखा है? श्री राजी का श्रृंगार, श्री श्यामा जी का श्रृंगार। तो वो 2 श्रृंगार रास के, और 5 परम धाम के, 3 बार राजी का श्रृंगार और 2 बार श्यामा जी का श्रृंगार रास ग्रंथ में है। तो ये 7 स्वरूप का वर्णन किया है, बोझ दिया ना सिर स्वरूपों के, और मैंने इसलिए इनका बोझ उनको ना देके राज्य की मेर से इसका वर्णन किया है। जो लोग इल्म को हुक्मे कहा नहीं समझाए। जब तक राज्य। अच्छा सुंदर साह जी एक बात बताओ, बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। 8 सागरों का तो वर्णन है, ये हुक्म का सागर कौन सा है? भाइयों में कोई बताएगा? 8 सागरों में हुक्म का सागर तो कहीं आया नहीं है। पहला नूर सागर, दूसरा रूहों का सागर, तीसरा भी रूहों का एक दिली का सागर, चौथा युगल स्वरूप की शोभा का सागर, 5वां इश्क का सागर, और छठा इलम का सागर,
7वां रस सागर श्यामा जी का, और 8वां सर्वरस सागर। इलम का सागर तो आ गया छठा, हुक्म का सागर तो कहीं वर्णन नहीं आया। और चौपाई कह रही है, जो लो इलम को हुक्मे के यहाँ नहीं समझाए, तोलो सो रूह आपको क्यों कर सके जगाए। जब तक राजी का हुक्म इलम को नहीं कहेगा, तब तक रूह अपने कैसे जागेगी। राज्य का हुक्म कब होगा इलम को, जब रूह रहनी में आ जाएगी, तब राज्य हुक्म करेंगे इस रूह को जगा दे। और फिर उस रूह को किसी के पास जाके कुछ समझने की जरूरत नहीं। हक के दिए आबद, ना सीखे सिखाए सोबते। तो ये इलम का सागर कौन सा, जल्दी बताइए। ये छठा सागर ही इलम का हुक्म का है। ये सरकार साहब की चर्चा सुन लेना, अगर ना हो तो मेरे को बताना, मैं दे दूंगा। इलम का सागर ही हुक्म का सागर है। छठा सागर मधु सागर, जिसका श्याम रंग है, श्याम रंग की कंच की श्यामा जी पहन के बैठी हैं। इलम का सागर ही हुक्म का सागर है। इसलिए जब हमारी आत्म जागृत हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा हमारी आत्म का संबंध राज्य के चरणों से क्या है, और हमारी चितवन लगनी शुरू हो जाएगी। राज्य का हुक्म फौरन इलम को कह के शुरू हो चुका है। तभी चौपाई कही गई, जो लो इलम को हुक्मे यहाँ नहीं समझाए, तो लो सोरू आपको क्यों कर सके। कितनी वाणी, 18,758 रट लो। इलम चातरी ले लो, राज्य मिलेंगे ही नहीं। तभी का इलम चातरी खूबी अंकी, यही पट लिखा अंकुर, यही ना देवे देखने मेरे दुला का मुख का नूर। हमने राज्य से क्या मांगना है, सिर्फ एक चीज, मांगत हूं मेरे दुल्हा मन कर करम वचना, ए जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूं दुल्हन। मेरी अर्जी को रद्दी की टोकरी में मत फेंकना, जो मैं अर्जी कर रही हूँ। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फेर मांगू फेर, प्यारे मिलूं प्यारी प्यूसूं महामती कहें बेर बेर। हम मंदिर में आके मत्था ये ना टेके, राजी मेरे को ठीक कर दो ना। राजी को नहीं पता मैंने क्या देना है। अगर एक दुनिया का आदमी अपनी औरत को दुखी नहीं देख सकता, तो राजी को पता नहीं मैंने इसको कितना दुख देना है या कितना सुख देना है। एक ही चीज मांगो बस, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, और कुछ मांगना ही नहीं। रोज राजी को राजी जो दिखाना दिखाओ ना, ठीक है। आपने दुखी करना है, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हाथी पना, या बैठाओ माए तक से। जब आपके दिल से खेल चल रहा है तो मैं अर्जी क्यों करूं, मुझे ये दे दो ये दे दो। मेरी तो एक ही अर्जी है बस, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, मैंने आपसे मिलना है। अब खेल को देखना ही नहीं मेरे को, मुझे सिर्फ आपको देखना है। तब तो ये अंदर चौपाइयां आ जाएंगी। जब रूह को जगावे हुक्म तब रूह आपे छिप जाए। जब राजी के दिल में ये इच्छा आ जाएगी और हमारी आत्म जागृत हो जाएगी, फिर आत्म का काम खत्म, फिर राज्य की लीला शुरू। जैसे देवचंद जी को दर्शन दिए, देवचंद जी की लीला खत्म। क्या कहा, अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम, जागनी मैं करूंगा। उन्होंने का ड्रेस दे दो, कहते तुम सब फरामोशी में हो, तुम्हें नहीं पता, तुम सिर्फ प्यार करना हर सुंदर साथ से, और तुम्हारा कोई काम नहीं। जागनी मैं करूंगा, पकड़ के मैं लाऊंगा, ये मेरी सहेली लाई, ये मेरे को मस्सी लाई, ये मेरे को ये ला बोला है। सिर्फ तुम प्यार करना। जागनी का काम राज्य का है, सोया हुआ सोए को नहीं जगा सकता। सिर्फ एक राज्य जागृत है, वही जिसके दिल में बैठ के बुलवाए तो वो बोलेगा, नहीं तो नहीं। इसलिए प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, यही मांगना है। अब समय पूरा होता है, यहीं पर चौपाई दोहराएंगे, और 5-7 मिनट ऊपर हो गए तो क्षमा। तब रहे सिरे हुक्म के जो हुक्म इल्म समझाए। इस तरह से हमने जो है सुबह भी बताया था, सुंदर साथ जी, हमने हुक्म राज्य ने हमें दे रखा है सारा। सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले ना तुम बिन, जो मेरी सुध दे औरों को तो चले तुम्हारा हुक्म। अपने को जाहिर मत करो, अपना नाम लेके आगे मत बढ़ो,
राजी करा रहे हैं, राजी बता रहे हैं, हमें कुछ नहीं आता, बिल्कुल नरम। श्री मोहम्मद के इश्क ईमान की शुक्र गरीबी सबर इन भी जुर्म में दोस्ती हक की प्यार कर सके क्यों कर। तो इश्क और हमने प्रेम दर्द ही राज्य से मांगना है, सब मिलके चुप इतना। यो हुक्म इल्म समझाए, यो हुक्म इल्म समझाए, जब रूह को जगावे हुक्म, रूह को जगावे हुक्म, तब रुआ पे छिप जाए, तब रुआ पे छिप जाए, तब रहे सिरे हुक्म के, कब रहे सिरा हुक्म के, यो हुक्म इल्म समझाए, यो हुक्म इल्म समझाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की।